वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इंटेल ने i3 के 12 जनरेशन के प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है जनवरी 2022 में। और आज हम इस प्रोसेसर को जो है कंपेयर करेंगे इंटेल के ही i5 सीरीज़ के 10th और 11 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में। और उसी की वेबसाइट पे देखेंगे कि इंटेल की वेबसाइट पे ही कि इंटेल ने जो है क्या क्या अपग्रेड किया है, और i3 सीरीज में और i5 सीरीज में दोनों में क्या क्या अभी जो है डिफरेंस मिल रहा है। क्योंकि i5 के 10th और 11 जनरेशन जो है लेटेस्ट हैं, 1 साल का ही अभी लॉन्च हुए टाइम हुआ है, जबकि i3 12 जनरेशन अभी जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ है। तो i3 जो है जैसे कि आपको पता ही है लोएस्ट है i5 के मुकाबले, लेकिन जनरेशन थोड़ी अपग्रेडेबल है। तो वहाँ से जो है देखेंगे दोनों में क्या अपग्रेडेशन किया है इंटेल ने। तो इंटेल की ये वेबसाइट है और पहले नंबर पे आपका प्रोसेसर है i3 का 12 जनरेशन का, जो कि आपका मॉडल नंबर है 12122। याद रखिएगा 12122। एफ सीरीज के इन तीनों में से कोई भी प्रोसेसर सम्मिलित नहीं किए गए हैं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे ना कि एफ सीरीज का जो है इसमें इनबिल्ट ग्राफिक नहीं है। तो इनबिल्ट ग्राफिक जिसमें एफ लगा होता है लास्ट में उसमें नहीं होता है। यहाँ पे एफ वाला कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, इसीलिए जो है इन सब में इनबिल्ट ग्राफिक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतनी बात आप क्लियर रखें अपने दिमाग में। तो यहाँ पे देखिए i3 का 12 जनरेशन है, मॉडल नंबर है 12100। और यहाँ पे i5 के दो मॉडल हैं, 10 जनरेशन में है 10400 और 11 जनरेशन का है 11500। ये तीनों मॉडल जो है हम कंपेयर कर रहे हैं इंटेल की वेबसाइट पे। और जहाँ तक कंपेयर का बात है तो देखिए यहाँ पे देखिए सभी डेस्कटॉप के प्रोसेसर हैं, और मॉडल मैंने आपको बता ही दिया। लॉन्च जो है आपका i3 का 12 जनरेशन हुआ है जनवरी 2022 में, यानी कि अभी लॉन्च हुआ है। और जो 10 जनरेशन है वो आपका हुआ था अप्रैल से जून के बीच में 2020 में। और जबकि पिछली साल यानी जनवरी 2021 में 11 जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च हुआ था i5 का। तो जो i5 के 10th और 11th जनरेशन के हैं दोनों में 14 nm टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जबकि इंटेल ने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है i3 के 12 जनरेशन में। यहाँ पे 7 nm की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जैसे कि आप देख रहे थे राइजन के प्रोसेसर इसी टेक्नोलॉजी पे अधिकतर बेस आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ही छोटी जो है छोटे छोटे आपको प्रोसेसर से देखने को मिलेंगे, सॉकेट देखने को मिलेंगे इंटेल के जब भी ये आपके पास CPU आएगा तो क्योंकि 7 nm की टेक्नोलॉजी जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है एक जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी आपके पास वर्क है, जिस प्रकार का साड़ी पे ही कढ़ाई देख लो तो बहुत कारीगर करता है, बहुत छोटे छोटे तरह से उसको काढ़ा जाता है या बुनाई करी जाती है। उसी प्रकार जो है एक बहुत छोटी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रोसेसर को बहुत छोटा करके जो है वहाँ पे डाला जाता है जिस हिसाब से। तो ये जो है 7 nm पे टेक्नोलॉजी बेस है। और बात करें इनके प्राइस की तो देखिए आज की डेट में डॉलर है हमारा 75 रुपये के आसपास, यहाँ पे गूगल पे दिखा रहे हैं। और i3 की बात करें तो i3 का 122 दिखा रहे हैं, और 75 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 9200 के आसपास बैठ रहा है। जबकि यहाँ पे इतना मिलने वाला है नहीं हमें इंडिया में, ये मिलेगा लगभग 12-13 हज़ार के आसपास। तो 12 हज़ार में ही मिलता है तब भी बेहतर रहेगा। और i5 का 10 जनरेशन का देखो प्राइस 182 13,650, जबकि i5 का 10 जनरेशन अभी अमेजोन पर देखोगे तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है 17,799 रुपया, जबकि वेबसाइट पर दिखा रहे हैं 13,650 रुपये दिखा रहे हैं वेबसाइट पे। और हमें कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है 17,799। तो 17,799 इसमें से घटा लो, तकरीबन 4,000 रुपये 10 जनरेशन पे ज़्यादा जा रहे हैं वेबसाइट के मुकाबले। फिर चलते हैं वेबसाइट पे ही और 11 जनरेशन को देखते हैं। तो 11 जनरेशन का हमारा प्राइस जो वेबसाइट पे दिखा रहे हैं i5 के, तो वो $192 है, यानी 75 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करो 14,400 रुपये के आसपास। और यहाँ पे जो है 11 जनरेशन का प्रोसेसर का आज का रेट है 21,390 अमेजोन के ऊपर, आप स्वयं देख सकते हैं। जिस दिन भी देख रहे होंगे हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 21,390 है। तो अगर इसमें से घटा लेंगे 21,390 तो तकरीबन 7,000 रुपये ज़्यादा अपने MRP पे ये बिक रहा है 11 जनरेशन के आसपास। तो हम मान के उम्मीद चल सकते हैं कि इंडिया में जो है ये बिकेगा आपका i3 12 जनरेशन तकरीबन 12 से 13 हज़ार के आसपास इसकी MRP यहाँ पे होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतना जो है MRP बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर जो है
बहुत ही जो है मार्केट को बचाए हुए हैं, क्योंकि राइजन के प्रोसेसर हैं इनबिल्ट ग्राफिक वाले, वो आपको 20,000 से कम में आजकल जो है देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। इंटेल ही है जो अभी तक जो है आपकी ख्वाहिशें बनाए हुए है। तो यहाँ पे देखिए कोर की अगर बात करें तो हमारा i3 का 12 जनरेशन 4 कोर का है, और बाकी ये दोनों प्रोसेसर 6 कोर के हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे कि आपकी पता ही है i5 है, तो फिर आपको कोर और थ्रेड्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे देखने को। लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको मिलेगा वो अभी हमें जानने को मिलेगा। देखिए 10 जनरेशन की जो टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 12 जनरेशन के साथ i3 के बिल्कुल ही मैच कर रही है, जबकि 11 जनरेशन की थोड़ी ज़्यादा है। बाकी स्मार्ट कैश जो मेमोरी है वो तीनों में 12 MB की है, यानी कि समान दी गई है। 65 वाट का पावर कंजप्शन आपके i5 10 और 11 जनरेशन कर रहे थे, जबकि ये 60 वाट करेगा, और जब इस पर आप लोड डालोगे तो 89 वाट तक ये चला जाएगा। 128 GB की तीनों प्रोसेसर सपोर्ट कर रहे हैं रैम को। लेकिन यहाँ पे देखो आपको मेन फीचर और मेन जो है डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंस ये है कि i5 का 12 जनरेशन आपका DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की आपकी फ्रिक्वेंसी वाली रैम सपोर्ट कर जाएगा। जबकि आपकी i5 का 10 जनरेशन DDR4 2666 पे ही चल रहा था। तो ये जो है इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है, मतलब जो है स्पीड के मुकाबले में आपको थोड़ा समझौता करना पड़ रहा है। जबकि जनरेशन जो है खाली अपग्रेड हुई है, लेकिन यहाँ पे सीरीज पूरी जो है अपग्रेड थी, यानी कि i5 था, यहाँ पे i3 था। लेकिन i3 के 12 जनरेशन में ये जो है आपको स्पीड जो है और टेक्नोलॉजी DDR5 देखने को मिल जाती है, जबकि i5 के 11 जनरेशन में DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम आप लगा सकते थे। तो यहाँ पे जो है मुकाबला आपका i3 12 जनरेशन का यहाँ पे थोड़ा पलड़ा थोड़ा भारी रखता है यहाँ पे, यानी कि अच्छा कम बजट में और अच्छी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आपको मिल जाती देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये i5 10 जनरेशन और i5 11 जनरेशन के आने वाले समय में प्राइस जो है आपको देखने को मिलेंगे डाउन, यानी कि कम ये जो है होना तय है, क्योंकि i5 12 जनरेशन भी आ चुका है मैदान में। तो अब 10th और 11th जो है डाउन होगा, हो सकता है कंपनी इनको बनाना बंद कर दे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि बनाना बंद कर दे, लेकिन इनके प्राइस जो है डाउन जरूर होंगे, क्योंकि i5 12 जनरेशन भी है और इधर i3 का 12 जनरेशन भी है। तो लोएस्ट में तो आपको i3 का 12 जनरेशन मिल जाएगा, और थोड़ा इनसे अपर में जाएंगे तो i5 का 12 जनरेशन आपको मिलेगा। बीच में आपके ये दोनों प्रोसेसर फंसे हुए मिलेंगे, राइट। प्राइस तो डाउन होना तय है। ग्राफिक की बात करें, जो इनमें इनबिल्ट ग्राफिक मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा F सीरीज़ का कोई भी प्रोसेसर नहीं है तीनों में, तो इन सब में ग्राफिक आपको मिलेंगे इंटेल की ओर से, ये श्योर है। और जो 12 जनरेशन है i3 का, इसमें आपको 730 मिलेगा, और i5 के 10 जनरेशन में आपको 630 यानी लोएस्ट मिल रहा था। थोड़ा बड़ा हुआ आपको i5 11 जनरेशन में देखने को मिल रहा था। लेकिन स्पीड के मामले में i5 का i3 का 12 जनरेशन ज़्यादा है, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ तक जाएगा, यानी कि 1400 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो फ्रिक्वेंसी है वो सपोर्ट वो निकाल के दे रहा है स्पीड जो इनका ग्राफिक है। जबकि यहाँ पे 1100 मेगाहर्ट्ज़ और यहाँ पे जो है 1300 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि गीगाहर्ट्ज़ में 1.30 1.10 गीगाहर्ट्ज़ तक की। तो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। दोनों 4K, तीनों सभी 4K सपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्स का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ग्राफिक कार्ड की अगर बात करें तो हाँ, PCI एक्सप्रेस रिवीजन यहाँ पे देखा गया है। जो i3 का 12 जनरेशन है वो 5.0 एंड 4.0 तक के ग्राफिक कार्ड आपके लेटेस्ट वाले सपोर्ट करेगा, जबकि i5 का 10 जनरेशन 3.0 को सपोर्ट कर रहा था, और i5 का 11 जनरेशन 4.0 तक के आप ग्राफिक कार्ड इसमें लगा सकते थे। और सभी में 16 GB तक रैम वाले ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, जो कि 16 GB तक जो है मैक्सिमम बहुत बढ़िया रहता है। कि 16 GB से ज़्यादा कोई लगाता नहीं है, बहुत में बहुत 4 GB 8 GB तक के ग्राफिक कार्ड आप इसमें लगाते हो, और तोड़ मड़ोड़ के आप लगा सकते हो 16 के 4 इस तरह से 16 की एक रैम, या फिर 8 की 4 8 की 2 या 4 की 4 की लगा सकते हो आप। इस तरह से जो है इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के दिया है। और बात करें अगर इसके मदरबोर्ड के सॉकेट की,
तो i5 का 10 जनरेशन LGA 1200 पे था, 11th भी LGA 1200 पे था, जबकि i3 का 12 जनरेशन आपको मिल जाएगा LGA 1700 सॉकेट पे और BGA 1700। यानी दो तरह के मदरबोर्ड आपके अधिकतर जो है अब देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो LG और BGA 1700 सॉकेट पे चलने वाले बहुत ज़्यादा आपको डिमांड में अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि i3 जो है एक बजट रेंज में 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इस बजट रेंज में आपको बजट रेंज के ही मदरबोर्ड अधिकतर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके रैम भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी देखने को, DDR5 टेक्नोलॉजी पे बेस वाली। तो जिस प्रकार से DDR2 थी, DDR3 थी, DDR4 थी, अब DDR5 रैम जो है आपको आराम से देखने को मार्केट में मिलेंगी। तो बाकी जो है मेन फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्वयं देख सकते हो। प्राइस मैंने आपको बताया और इनके ग्राफिक मैंने आपको बताए, कोर और थ्रेड्स बताए मैंने, स्पीड मैंने आपको बताई, रैम कितनी सपोर्ट करेगा। तो बाकी जो भी था अभी तक मैंने आपको छोटे से वीडियो में एक कंपेयर करके आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी जानकारी थोड़ी बढ़े। और अगर आप अपना PC बिल्ड करना चाह रहे हो तो हो सकता है थोड़ा रुक जाएं। और इस CPU की अगर बात करें कि ये कहाँ पे अभी मिल रहा है, तो अभी जो है इसकी प्री बुकिंग चल रही है इंडिया में, और कहाँ पे चल रही है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो एक वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं प्राइम ABGB करके। तो यहाँ पे i5 का 12 जनरेशन दिखा रहा है 18,999 रुपये, लेकिन i3 का 12 जनरेशन का इनने प्री बुक किया था, अभी जो है शो नहीं करा रहे इस पर। फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि अभी जो है एक बार थोड़े दिन रुकें, और 15-20 दिन में जो है आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइटों में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं नहीं कहता कि जल्दबाजी में कहीं से भी ख़रीदो, क्योंकि वेबसाइट जो है थोड़ी ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए कि बाई चांस अगर प्रोडक्ट गड़बड़ निकलता है या कहीं कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले, और वो जो है उसको ईजी एक्सचेंज करे, या फिर जो है इस तरह से जो है हमारा पैसा जो है वहाँ फंसे ना। तो मेन चीज़ है जहाँ से भी परचेज़ करें बहुत ध्यान से परचेज़ करें। अमेज़ॉन पे कब उपलब्ध होगा ये पता नहीं, लेकिन मान के चलिए 1 आध महीना तो आप मान लो कि मार्केट में आने में इसको लग ही जाएगा, आसानी से उपलब्ध होने में। तो जब मार्केट में आ जाएगा तो आप जाहिर सी बात है आपको अमेज़ॉन पे भी ये मिल जाएगा। फ़िलहाल इन तीनों जो प्रोसेसर का मैंने कंपेयर किया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मन में कोई अगर PC है और इसके लिए जो है बिल्ड करना चाहते हैं तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका जो मदरबोर्ड आएगा वो थोड़ा कॉस्टली ही आएगा LGA 1200 के मुकाबले। तो अगर मदरबोर्ड इसका थोड़ा कॉस्टली आएगा तो इस पे जो PC बिल्ड होगा मिनिमम मेरे ख्याल से 25,000 से कम में आपका नहीं बनेगा, अगर 8 GB की रैम लगाते हो। देखते हैं जब भी आएगा, और अभी मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं पे अगर सही से जो है पार्ट्स अगर मिलते हैं तो मैं आपको एक PC यहाँ पे बिल्ड करके ज़रूर बताऊँगा। तो ज़रूर बताइएगा कौन सा बेस्ट है इनमें प्रोसेसर, प्राइस के मुकाबले, ग्राफिक के मुकाबले और टेक्नोलॉजी के मुकाबले।